दोस्तों मेरे पास एक डायबिटीज़ की पेशेंट बैठी हैं जो कि 4 बार इंसुलिन इंजेक्शन ले रही हैं। एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 2G ले रही नाश्ते से पहले, प्लस वो नाश्ते से पहले और लंच से पहले, डिनर से पहले एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ले रही है 6 यूनिट, 2 यूनिट एंड 6 यूनिट। एंड उनका जो ब्लड शुगर आ रहा है, मैंने खाली पेट 1 नवंबर का ब्लड शुगर 83 है, 2 नवंबर का ब्लड शुगर 166 है, जबकि 3 नवंबर का 91 आ गया। उसके बाद 6 नवंबर का 152 आ गया। तो अब क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर तक फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। मैं बात करें हम जैसे कि देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी फ्लक्चुएशन होता है तो या तो इंसुलिन की डोज कम ज़्यादा होती है, या खाने की मात्रा कम ज़्यादा होती है, या एक्सरसाइज की मात्रा कम ज़्यादा होती है, या स्ट्रेस लेवल कम ज़्यादा होती है, या स्लीप डिस्टर्ब होती है। कई कारण होते हैं, या कोई इंसुलिन इंजेक्शन लाने मिस्टेक हो। तो हम बात करें कि आपका 3 तारीख को शुगर 91 था फास्टिंग, और आज आया आपके पास 152। ऐसा क्यों? क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ ये? सर ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि रात को जैसे अब क्या है कि रात को जब भी इंसुलिन शुगर कम आ रहा है ना डिनर के बाद, हाँ, तो 70 to 80 आता है, तो उसके बाद तो मॉर्निंग ठीक आ जाता है। तो आप कहना चाहते हैं कि जब रात को बिलो 100 शुगर आता है तब बेड टाइम, सोते समय, या बैक टाइम पे आफ्टर डिनर, तो फिर तब शुगर ठीक आता है, मॉर्निंग में ठीक आ रहा है। हाँ। अदरवाइज अगर वो 100 प्लस हो रहा है, 100 to 150 अराउंड हो रहा है, तब वो शुगर 150 प्लस ही आ रहा है, और उसको खाने का महीना सेम है। पहले जान लो, आखिर ये यंग वुमेन के अंदर या मैन के अंदर शुगर का टारगेट कितना होना चाहिए। तो आपको खाली पेट जो शुगर चाहिए, फास्टिंग 90 से 110 चाहिए। ओके। आफ्टर मील यानी नाश्ते के 2 घंटे बाद, लंच के 2 घंटे बाद, ये और डिनर के 2 घंटे बाद ये चाहिए 120 180। ओके। बिफोर मील यानी नाश्ते से पहले और लंच और डिनर से पहले ये चाहिए 90 से 120 mg, और बेड टाइम पे चाहिए हमें 120 से 160 mg। तो अगर आपको रात को 70 mg आ रहा, तो मैंने आपको यहाँ पर चार्ट देख रहा हूँ, आपको 1 नवंबर शुगर डिनर के 2 घंटे बाद 134 है, ओके है, पर 2-3 तारीख को 65 है और 3 को 72 है, तो ये गड़बड़ है। तो क्वेश्चन होता है कि आप डिनर के बाद किस दिन आपको 134 आ रहा है, किस दिन 65, किस दिन 72, इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है? खाना तो सेम है, खाना सेम है, टाइमिंग भी सेम है, इंजेक्शन लगाने का भी तरीका सेम है, और ये नहीं है कि किसी दिन खाना ज़्यादा खा रही है, खाना कम खा रही है। रेगुलर इसका चाहे वो लंच हो या डिनर हो, 2 रोटी और कभी कभी जैसे राइस होते हैं तो उसके साथ वो खाते हैं। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखो कुछ तो गड़बड़ है, देखो कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो, तुम यहाँ देखोगे 28 अक्टूबर का ब्लड शुगर आफ्टर डिनर 120 आ रहा, जबकि 29 को 219 आ रहा, फिर 30 तारीख 109 आ रहा, 31 को 70 आ रहा, 1 को 134 आ गया। तो अगर इस सब देखो, एक लास्ट कॉलम होता है स्पेशल इवेंट, कुछ कमेंट के बारे में। तो आपको जब भी शुगर रेंज के ऊपर जाए या नीचे जाए, नोट करना पड़ेगा। आज यार थोड़ा चावल खा लिया, आज मैंने पनीर पराठा खाया, मैंने आज छोला भटूरा खाया, मैंने आज ये सब्जी खाई मैंने, उससे क्या होगा, आपको एक पैटर्न दिखेगा कि जिस दिन दोस्त चाह रहा बढ़ रहा, किससे बढ़ रहा, सर हमें जानना जरूरी है। सर 219 वाला तो बता सकता हूँ, रात के टाइम इसने फास्ट फूड खाया था, तो हाँ, उसकी वजह से 219 तो हुआ था। आपको ये लाइक 1 तारीख 134 खाने रात खाने बाद है, 147 3 तारीख है, तो ओके हमारा ये। बट ये 64 5 62 ये क्यों आया, तो कम क्यों आया? सर ये तो नॉर्मल पता भी नहीं, क्योंकि 6 रोज की यूनिट ले रही और खाने में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये मुझे भी नहीं समझ में आया। तो इसी वजह से नेक्स्ट डे मैंने अगर आप लिखे होते, आप मैं जब बात करूँ 3 तारीख बात करें, 3 तारीख ये आज 6 तारीख है, ये तो याद भी नहीं हो 3 तारीख क्या खाया क्या पे। नॉर्मली रात को क्या खाती हैं आप? 2 रोटी, साथ में जो सब्जी होती है रस्से वाली, 1.5 कटोरी में सब्जी खाती हूँ, और साथ में सैलेड में खीरा या पापड़। खीरा या पापड़? मतलब खीरा तो मैं डेली खाती हूँ, पापड़ कभी कभी। हाँ, तो दिखना पड़ेगा कि पापड़ क्या होता है। पापड़ किससे बना होता है बताओ, किससे बना होता है? ये दाल से। दाल का, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्लस कभी पराठा भी खाते हो क्या? नहीं, ओनली फुल्का। हाँ, तो खाना चाहिए। अगर घी चुपड़ खाओ तो शुगर कम बढ़ता है। डायबिटीज घी मक्खन खा से कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हो आप। घी में खाती हूँ बट हल्का हल्का।
हाँ चिपड़ के खाओ, है ना। तो देखो यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। अब वॉक करते ही करते हो। वॉक मैं सुबह एक्चुअली मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरी जब भी वॉक हो जाती है। हाँ, उसमें देखना पड़ेगा कि ऑफिस कितना वॉक हो, और डिपेंड करता है। अगर मान लो कहीं ऑफिस सीढ़ी भी आपके पास है, सीढ़ी ऑफिस में कभी सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, यस मेरे सीढ़ी के काफी पूरा दिन चक्कर अप डाउन फ्लोर्स तो डिपेंड करता है कितने सीढ़ी चढ़ा, कितने पे चढ़ा, ऑल विल डिपेंड नो। अच्छा, तो कभी आपने डिनर से पहले सुबह चेक नहीं किया कभी आपने? डिनर से पहले ये तो उसके 5 तारीख के आपने 182 आ रहा, 182 5 तारीख का सर कल ही किया। आपके 182 आ रहा है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आपने 182 डिनर पहले था और आपने 6 मिनट से लगाई तो 147 आ गया। हाँ तो इसका मतलब कि देखो क्या होता है कि अगर बिफोर डिनर के बाद शुगर घट रहा है, इसके अंदर आपकी जो इंसुलिन ज़्यादा लगा रहे हो आप, तो आपको रात की इंसुलिन घटानी पड़ेगी आपको। सर घटाने के बाद तो फिर वो शुगर। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बोला कि घटाने, जब रात की इंसुलिन घटा दूंगा मैं तो आफ्टर जब बढ़ के आएगा बस 160 आ जाएगा। जब 160 आ जाएगा तो शुगर आपके साथ बढ़ जाएगा खाली पेट। तो आप समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट जान लो, जो हमारी जो 2G इंसुलिन है ये पूरा 24 आवर काम करती है। ओके आप समझो बात को, जो आप फास्टिंग कंट्रोल जो कर रहे हो, फास्टिंग, ये जो खाली पेट शुगर आ गई, खाली पेट, ये कौन कंट्रोल कर रही है? रैपिड कर रात वाली कर रही है, 2G कौन कर रही है? 2G कर रही है। तो समझो, हमने बोला बेड टाइम पे आपको आफ्टर डिनर शुगर 120 से ऊपर चाहिए मुझे, तो आपको इसके लिए आपको ये 6 मिनट ले रहे रात को, इसको घटानी पड़ेगी। ओके इसीलिए आपको कई बार शुगर 72 70 आ रहा है, तो खतरा है ये। अगर बेड टाइम शुगर 70 आ रहा है तो रात को 12 से 3 बीच में शुगर लो हो जाएगा आपको। तो लो होता है तो रात घबराहट होती है? बताओ, पूछो क्या होता था? कभी कभी मुझे बीच में होती थी तो मेरी आँख ना 2:30-3 बजे के अराउंड हाँ, अपने आप खुल जाती थी और बहुत तेज भूख लगती थी। जब भी अगर आफ्टर डिनर शुगर, बेड टाइम शुगर लेस देन 100 आएगा तो रात को 12 से 3 बीच शुगर लो खतरा होगा। तो एट बेड टाइम और 2.5 आवर आफ्टर डिनर 120 नीचे रखना सेफ नहीं है, 120 से 160 रखो आप। तो अब इसको हमने मान लो हमने ये घटा के आपको कर दी 4 यूनिट, ओके और इसके बाद हमने देखा आपको कि आपका 2 आवर आफ्टर लंच जो है, आपने लंच के बाद कम शुगर कम किया आपने लंच के बाद? नहीं सर पहले बहुत पहले तो शुगर हाई चला बेटा, तो आपको देखो बेटा थोड़ा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब इसको हमने 2 यूनिट रात में इंसुलिन घटाई आपकी, ओके और फिर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे हम? टोजियो हाँ, लॉन्ग एक्टिव इंसुलिन 21 चल रही है, इसको हम बढ़ा करके 23 कर देंगे, ओके जिससे रात की ओके हो जाएगी एंड फास्टिंग जिससे फास्टिंग हमारी घटेगी। कंट्रोल हो जाएगी। हाँ तो आई होप ये समझ गया आपने। तो अब आपने ये कर दिया, 4 यूनिट करने में फिर दोहरे पर शुगर चेक करो, ओके और फिर भी अगर ये 120 से कम आ रही है, बेटर 140 बेस्ट होता है, 140 के आसपास। ओके फिर भी 140 से कम आ रही है तो इसको और घटा के 3 करो, बेटर इसको और तुम 3 ही करो, इसको 3 बढ़ा लो, इसको कर लो 24 कर लो। ओके 24 हाँ, और प्लस डाइट में भी आप जो डाइट गड़बड़ कर रहे हो, डाइट के अंदर रात खाने में घी चिपड़ के आप रोटी खाओ, थोड़ा सा पनीर या चीज़ खा लो, थोड़ा ड्राई फ्रूट खाओ, ओके इसको बढ़ा लो। सर जैसे ड्राई फ्रूट में मुझे ना बादाम से एलर्जी है। तो मत खाओ, बाकी और खाओ। आपको ड्राई फ्रूट में हमने बोला अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, मूंगफली, 5 ड्राई फ्रूट को जो पसंद खा सकते हो। उससे क्या होगा कि मैं तो कहूँगा कि थोड़ी सा ना आप जो है इसे शुगर नहीं बढ़ता है, इससे पेट भरा भरा रहता है और रात शुगर लो भी नहीं होगा इससे। तो आप 2 रोटी साथ ये बढ़ा लो, क्योंकि खाना भरपेट मिलना चाहिए। सिमिलरली आप नाश्ता क्या करते हो? नाश्ते में जैसे कभी जवे खा लिए, कभी दाल का चीला खा लिया,
कभी बेसन का चीला अच्छा ठीक, बढ़िया, अच्छा है, हाँ और कभी ओट्स खा लिए, ब्रेड में नहीं खाती। हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ गलती हो रही, प्लस कभी कभी देखा मैंने आपका यहाँ देख रहा हूँ कि आपकी जो है आफ्टर लंच शुगर एक बार 48 आई आपकी। जी सर, वो चेंज किया था एक्चुअली। टोजियो का ना पहले आपने 16 बताया था, तो मैंने पहले फिर 18 किया। अच्छा तब ठीक है, शुगर हाँ। कंट्रोल हुआ, फिर 20 किया। आप इसके अंदर कमेंट में जरूर लिखो, जब भी शुगर कभी अनयूजली हाई अनयूजली नोट करो, यार आज क्या क्यों शुगर बढ़ा है, क्यों घटा, नोट करो। सो द फ्यूचर में कोई याद करने में हेल्प मिलेगा आपको। जब भी कोई अलग खाना खाओ तो नोट करो उसे शुगर रिस्पॉन्स क्या है। सो अगली बार मान लो आपने देखा छोला भटूरा खाया तो शुगर मान लो बढ़ रहा, या फिर फास्ट फूड खाया शुगर बढ़ रहा, तो अगले जब भी फास्ट फूड खाना होगा पहले 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, 2 मिनट। ओके। कभी पार्टी जा रहा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो आप पे। सो यू गेट प्लस आगे फिर बात शुगर चेक करो, देखो उससे क्या हुआ। तो ये है सर रोटी तो पराठे खा सकते हैं। हाँ, पराठा अच्छा है, गुड है। ये खाती नहीं, मेरे को लगा कि उस पे रोटी से बढ़िया पराठा है, उससे शुगर कम बढ़ेगा। अच्छा, रोटी से प्लस घी मक्खन से वेट नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से। ओके। हाँ, तो आपका जो फास्टिंग इसमें फ्लक्चुएट कर रहा, क्योंकि क्या होता है कि रात को जब भी शुगर लो होगा, ओके। आपने आपने जो शुगर मान 70-80 आ रहा तो रात शुगर लो होगा, लो होने के बाद कुछ स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकागॉन ग्रोथ हार्मोन, जो दिन में शुगर बढ़ा देते हैं, फिर वो तो सुबह हाई हो जाएगा। फिर सुबह हाई हो जाएगा। तो आपका जो है गलती क्या हो रही है कि आप रैपिड एक्टिव इंसुलिन ज़्यादा ले रहे हो। जब भी रैपिड एक्टिव इंसुलिन ज़्यादा लोगे तो यही आपका शाम को रात को 12-3 शुगर लो करता है। रात को 12-3 शुगर टूजन नहीं कर रहा, ये कर रहा, क्योंकि रात वाले में इंसुलिन जो है रैपिड एक्टिव इंसुलिन करीब 4 घंटे से लेके 6 घंटे तक काम कर देती है। सर वैसे रैपिड एक्टिंग ना, इसने रैपिड एक्टिंग में 12 से 3 के बीच में तो कभी लो नहीं किया है। वो जो पहले 30-70 लगाती थी ना, तब पक्का लो होता था। वो भी कर, अभी भी कभी तो घबराहट करो लो ही है वो। हाँ, घबराहट उस लो ही है। टाइम पे लो हाँ, होता था, तो जैसे हाँ। 70-80 आता था तो ये दूध जब पीती हाँ। थी तो उसके साथ कुछ खा लेती थी। तो आपको सीख क्या मिली कि फास्टिंग पहले कंट्रोल करो। ओके। बस सीधी पे जान लो, आपके जो भी हमारे इंसुलिन डोज का क्या होता है, अराउंड 60% जो होता है हमारा 50 to 60 में बेसल होता है, समझ 50 के आसपास बेसल होता है और 50% रैपिड होता है। तो आपका जो है इस केस में तो कुछ ज़्यादा आई थिंक बेसल ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा, क्योंकि खाना बहुत कम खा रही है। खाना कम खा लिया। खाना जो बहुत देखो सुबह बेसन कार्बोहाइड्रेट कम खा रही थी, उनको रैपिड जरूरत कम जरूरत पड़ी है। जब कार्बोहाइड्रेट कम खाओ तो रैपिड जरूरत कम पड़ती, आपको बेसन काम चल जाता है। इसी वजह से ये ना एक्चुअली डाइट से तो बेसन का 50 कार्ब होता है, 50 फाइबर प्रोटीन होता है, तो जो स्लो राइज होता है तो बेसन काम चल जाता है। भाई कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम ही खाती है नॉर्मल कभी। इसीलिए जो लोग बेसल नॉर्मली क्या होता है, क्या लोग 50% बेसल 50% रैपिड जरूरत पड़ती है, बोलो से बोलते हैं। और जब कार्ब कम खाओ तो आपकी रैपिड बेसल जरूरत कम पड़ेगी। ये है। और कोई क्वेश्चन पूछना?